नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं अभी बिहार निषाद संघ के तत्वाधान में होने वाले रविंद्र भवन में 14 तारीख को एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया है और हमारे साथ बिहार निषाद संघ के पदाधिकारी प्रदेश उपाध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री जी हैं और लाल बहादुर बिंद और धीरेन्द्र निषाद प्रधान कार्यकारी महासचिव हैं। और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से लोगों ने जो जन अभियान कर लोगों को जागरूक करने का, बिहार निषाद संघ के लोगों को जो जागरूक करने का काम किए हैं और जन जन तक जो है अपने प्रचार प्रसार में हर तरह से जो है इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है और इसके लेकर के 14 को आह्वान कर के तमाम बिहार निषाद संघ के जो भी निषाद के लोग हैं सभी को उन्होंने आमंत्रित करके रविंद्र भवन में बुलाने का काम किया। मैं पहले सीधे आपको लेके चलता हूं लाल बहादुर बिन जी के पास। और सर, निषाद संघ का जो मुद्दा है अपने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए है। जितनी संख्या है उस संख्या के अनुसार राजनीतिक हिस्सेदारी की है, शिक्षा, रोजगार, नौकरी की है। अपने द्वारा, अपने समाज के द्वारा जो मछुआरों का नदी तालाब आए दिन इंक्रोचमेंट होते जा रहा है उसको रोकने का। क्या लगता है जिस तरह से आप लोगों ने जिस तरह से आप लोग ने जन थी कर करके लोगों को समर्थन जुटा रहे हैं, इससे समाज का लोगों को कितना जागरूक है और इस सम्मेलन में कहाँ से लोग पहुँचते हैं? देखिए, वो तो 14 तारीख कल नहीं परसों है, वो तो आपको भी देखने को मिलेगा। और बिहार के सभी ज़िले से हजारों के संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हम लोगों का जो सभा स्थल है वो ओवरफ्लो कर जाएगा, ये अभी की स्थिति है। और कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहां से लोग नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहने का मकसद है, अच्छा कोई चुनावी मुद्दा को लेकर के तो आप लोग इस तरह का जो है सम्मेलन नहीं करवा रहे हैं जिससे जो है कि आप लोग को अभी सोच रहे हैं बिहार निषाद संघ के द्वारा जो है कि कहीं किसी पार्टी से कुछ ऐसा मांग हो जो हमारे जो निषाद संघ के लोग जो MP MLA विधायक बन सकते हैं, इस तरह के कोई आप लोग क्या? जी, ये बिहार निषाद संघ आज से नया नहीं है, ये 40-45 वर्ष पुराना संस्था है और हमेशा अपने भाइयों के लिए, अपने कौम के लिए, अपने जाति और अपने उपजाति के लिए सोचता है, उसके विकास के लिए, उसके रोजगार के लिए। और आबादी के अनुसार अगर आप बात करें, जितनी आबादी है तो जब 2% वाला यहाँ 20 साल CM मुख्यमंत्री बन सकता है तो क्या ये 14-15% वाला समाज क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेगा? एक मौका इसको भी मिले। वैसे अगर हम देखें तो सभी जन समुदाय के लोग जो हैं, SC ST हो, OBC हो, स्वर्ण हो, पंडित जी लोग हों, सभी लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है तो ये समुदाय है, निषाद समुदाय है, मछुआरा समुदाय है। आबादी की अगर तुलना करें तो 14% है ही, तो इसको भी एक मौका मिलना चाहिए। 5 साल इसको भी बनाकर देखना चाहिए। आप लोग की ये मांग है कि कम से कम हम माने निषाद समाज जो है कि एक बार बिहार के मुख्यमंत्री, बिल्कुल आबादी के अनुसार कहीं से अगर कम पड़ता है तो फिर आप दूसरी बार चेंज कर दीजिए। अरे कितना दिन आप लेके चलिएगा? 20-25 साल आप लालू जी बन के रह गए, 20-25 साल नीतीश जी बन के रह गए, तो अब तो परिवर्तन कर दीजिए। परिवर्तन भी करना हम लोगों का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है अपने विकास के साथ। ऐसे भी सरकार आप लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि आपके मंत्रिमंडल में भी बहुत सारे मंत्री हैं, मदन सहनी है, हरीश सहनी है, राजभूषण सहनी है और आपके मुकेश सहनी भी जो है राजनीतिक में अच्छा अपनी पहचान बना रहे हैं। क्या लगता है उन लोगों से किस तरह का आप जो है आशा और उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, उनसे हम आशा उम्मीद अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक हम मंत्री की जो बात की है कि आपके समाज के हैं, तो हम लोगों के आबादी के अनुसार तो नहीं है। अभी उसमें 8-10 मंत्री और MP MLA होना चाहिए जो आबादी की बात करते हैं। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतना हक उसको दीजिए। ये यूपी में भी चल रहा है और यहाँ भी कभी कभी यदा कदा आवाज़ उठता है, तो जितनी आबादी है उसके अनुसार से दे दीजिए। ये 2-3 चेहरा है, इससे क्या होने वाला है? आबादी है कितना? 2-2.5 करोड़ है, मिला कितना है?
2 से 3 लोग, तो 5-7 लोगों को और तो बना दीजिए। यानी आप इस तरह के सम्मेलन कर करके आप सरकार पर दबाव बनाना चाह रहे हैं एकदम कि समाज जो के है- अनुसार, समाज के विकास के लिए। और यही 14 तारीख नहीं है, इसके बाद भी है, चुनाव के बाद भी है। ये केवल चुनावी मुद्दा इसको नहीं करिए, ये विकास की जो रास्ते पे बिहार निषाद समुदाय जो चल रहा है ना, ये हमेशा चला है और आगे भी यानी चले। ये समाज के विकास के लिए ये सम्मेलन बिल्कुल, किया जा रहा है, बिल्कुल। ना कि कोई राजनीतिक इसमें जी नहीं, हस्तक्षेप नहीं। जी नहीं। चलिए अब लेकिन पिछड़ापन के कारण ही तो हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि अन्य वर्गों के तरह निषाद समाज के लोग भी राजनीतिक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन कोई पार्टी उस हिसाब से उनको टिकट नहीं देता है, उनको नहीं अपनाता है, उनमें गुणवत्ता नहीं देखता है। तो हम लोग के ये भी एक है कि जो वर्षों से काम कर रहे हैं राजनीतिक में, किसी भी पार्टी में, उनको अवसर नहीं लोग देता है, बाकी वर्ग के लोग के देता है। क्यों ऐसा आती है भाई? हम लोग जनसंख्या वाला अति जाति के लोग हैं, बिहार के मूल निवासी हैं, कोई बाहर से आए भी नहीं है, तो हम लोग को क्यों आप अनादर कर रहे हैं? ये भी है। और हम लोग का जो विकास का जो है मुद्दा है सरकार से, उसके लेके मेन 8 सूत्री मांग के समर्थन में हम कौन सा आपकी मांग है सर? 8 सूत्री हम लोग का मांग है कि देखिए, हम लोग का समाज नदी नाला में कोई डूब जाता है तो उसको निकालता है गोताखोर। कोई आदमी अफसर टाई वाला आदमी पाते हैं, वो मलाह ही घुस सकते हैं 20 फीट 50 फीट अंदर, जिसका नाम गोताखोर है। आप वर्षों से आज़ादी के बाद से अति उसको रोज पर काम करा रहे हैं, उसको डेली बेच पर ही करते हैं, जब काम लगेगा तब देंगे। और लोग को अति अग्निशामक हो, चाहे बहुत सा वैसा आती है प्राकृतिक जो अति दुर्घटना होता है, उसको सरकारीकरण किए हुए हैं। मलाह को गोताखोर के क्यों नहीं नियमित करते हैं? अगर नहीं आवश्यकता है तो क्यों बुलाते हैं मलाह सबके? मैंने कहने का मतलब कि गोताखोरों को जो है सरकारीकरण किया जाए। एकदम करना चाहिए, ये भी मेरा डिमांड है। और हम लोग का एकीकरण का है, जो विभिन्न कुड़ियों में आपने बांट दिए, जो कि आप जानते हैं कि सब एक है, तो फिर अलग अलग क्यों किए? बिंद है तो केवट है तो चाई है तो मुड़ियारी है। ये साजिश के तरह नीतीश कुमार जी ये हम लोग को कम जनसंख्या आंकने के लिए ये किए हैं, जो कि हम लोग 14% है। आज ये अलग अलग बांट के करीब 10 पर हम लोग हैं आए हैं। तो इस तरह से है ये हम लोग का तालाब आज धीरे धीरे विलुप्त हो गया, जो कि एक समय था कि मछली मार के हम लोग अपना जीवन जीते थे। आज वो भी नहीं है। आज पटना के दर्जनों तालाब अतिक्रमण हो गया, आज मकान में तब्दील हो गया। क्यों हो गया भाई? सब लोग का बिजनेस जो है वो चल रहा है जाति के आधार पर। मलाह के तालाब क्यों आप अति कर दिए? काहे अति कर दिए भाई? तो इसलिए कि ये मलाह निषाद जाति को कमज़ोर समझते हैं, ये कुछ नहीं समझते हैं। टिकट ही नहीं देवेंगे जनसंख्या रहते हुए, जिसे जाति का 5,000 10,000 उसको आप प्रतिनिधित्व या टिकट के दावेदार बनाते हैं। हम लोग के पटना में ही 3 विधानसभा में, कुम्हरार विधानसभा में करीब 70-75 हज़ार है, पटना साहिब में करीब 80-90 हज़ार है, आपका बांकीपुर में है 50 हज़ार, आपका दीघा में है। फिर क्यों नहीं टिकट देते हम लोग को? इसलिए ये कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों से जो है कि मैंने इग्नोर करते हैं जानबूझ के। तो फिर चलिए, हम अगर कमज़ोर मानते हैं तो कमज़ोर अल्पसंख्यक के लिए क्या है? पिछले दरवाज़ा से सरकार में लाना, तो आप वो भी नहीं करते हैं। मजबूती में भी नहीं लाते हैं कि टिकट देते नहीं देते हैं। तो इनका साजिश के तरह, ना आप मजबूत हैं ना आप कमज़ोर हैं, आप बीच में हैं। आप जब नदी तालाब की बात की है, अभी आपका मछुआरा आयोग का जो है मछुआरा आयोग बना है, तो क्या लगता है कि उस मछुआरा आयोग से कुछ आप लोगों का
जो लाभ नहीं मिल पाएगा जिससे जो आप कर रहे हैं? लाभ मिलेगा तो मानते हैं कि जितना तालाब है, जितना जगह है, उसी में न मिलेगा। ये गांधी मैदान का जो क्षेत्र है तो उतने में न लोग घूमेगा। इससे ज़्यादा घूमना चाहेगा तो बिस्कोमान में टक्कर मारने लगेगा। तो क्षेत्रफल आप हम लोग का रोजगार का घटा रहे हैं। मछुआरा आयोग तो गठन हुआ, काफ़ी ये सराहनीय है। ये भी हम लोग का मांग था मछुआरा आयोग का गठन करे। उसी के लेके 9 सूत्री मांग है। पहले से आपको लिखल पढ़ पम्पलेट है, चाहे और भी ऑडियो वीडियो जो है। एक मांगे और घटा दिए गया है। हाँ, तो वो मछुआरा आयोग के लोग ही किए। तो अब हम लोग का 8 सूत्री मांग है, उसके लेके हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और 14 तारीख के हम लोग का कार्यक्रम है रविंद्र भवन में, जो बिहार के कोने कोने से निषाद समाज के लोग आएंगे, जो बेरोजगार हैं, जो राजनीतिक में आज तक ले उनका कुछ नहीं हुआ, कोई रोजगार धंधा नहीं होता है, नौकरी पेशा में छट जाते हैं, बाकी लोग उस लायक हो जाते हैं, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। अब मलाह के बाल बच्चा मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकता है। नीतीश जी के सब जाति लोग मेरिट लिस्ट में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं है ये लोग जानबूझ के निषाद समाज को नीचे करता है, क्रिटिसाइज कर रहा है। इसलिए अब अपना करना है, अपना कमाना है, अपना अति करना है। अगर ये लोग टिकट नहीं देगा तो हम लोग आने वाला दिन में खुद निर्दलीय खड़ा होंगे। कम से कम अपन लोग को एक जगह वोट करेंगे। अगर जीतेंगे नहीं तो आपको जीते नहीं देंगे। ये अब हम लोग आर पार के लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ना कहीं सरकार से आपको जो है नाराजगी चल रही है? एकदम नाराजगी है। ये वर्तमान सरकार मलाह के अति हैं, विरोधी हैं, शुभचिंतक नहीं है। नहीं तो कुछ ना कुछ करते। आज मानते हैं कि मछुआरा आयोग गठने की है तो आपका सरकार कितना दिन चलेगा? इतना दिन से क्यों नहीं किए? 14-15 से आप खाली हैं, आप ही के सरकार था तो क्यों नहीं गठन किए? ये एक झूठ मूठ के खुश करने के लिए चलिए वो कर देते हैं इनका भी। लेकिन इनका अर्दोआय कितना है भाई? आपके सरकार रहेगा तो नहीं आयोग रहेगा। तो ये सब बात है। अब मलाह समझ गया है और जानता है। हर तरह के बेरोजगारी के जो मार के हिसाब से राजनीतिक भूख भी जगी है। इसलिए अब हम लोग किसी के अथी में नहीं आने वाले, झांसे में नहीं आएंगे, चाहे अपना हो चाहे पराये लोग हैं। अब हम लोग अपने समाज को एक करेंगे और खुद के हम लोग जनप्रतिनिधि बनाएंगे, अपना नया बिहार बनाएंगे और निषाद समाज के सभी क्षेत्रों में विकास कराएंगे। और हम के लिए आप लोग क्या निषाद समाजों के लिए क्या अपील कर रहे हैं? हम पूरे बिहार के निषाद भाइयों बहनों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, एकजुटता का परिचय दें अपना सर्वांगीण विकास और उत्थान के लिए सभी क्षेत्रों में। जब तक आप एक नहीं होंगे, एकजुटता नहीं दिखाएंगे, हम लोग का विकास नहीं होगा। सरकार हम लोग को किनारे करते जाएगा। जो आज़ादी के बाद से आ रहा है अभी तक ले वह परंपरा पर चल रहा है सरकार। इसलिए अपने लोग को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने के लिए हम अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं सभी निषाद भाइयों बहनों, माताओं एवं बहनों से, नौजवान साथियों से। बेरोजगार आप आइए, आपको खाना पीना सब मिलेगा। अपने समाज के हक अधिकार के लिए बहुत लोग तो अपने समाज के लिए कुर्बानी दे दिए, जान दे दिए, लेकिन आपको हम कह रहे हैं कि एक दिन का समय कुर्बानी करिए। बस यही कह के हम अपनी वाणी को विराम देते। आप कहाँ से आए हैं? मसौड़ी से आए हैं। राजनंदन चौधरी निषाद मेरा नाम है। के लिए आप जो है हम लोग का सभी को वोट दिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ठगने का काम किए। हम लोग निषादों का आज तक ला कोई भी मांग पूरा नहीं किए। हाल में जनगणना हुई, उसमें निषादों का अलग अलग कुड़ी में बांट दी गई। फिर हम लोग का यही कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का मुखिया जो नीतीश कुमार जी हैं, वो हम लोग का एक कुड़ी में बांध कर दे दें, एक कोड दें। और हमारे समाज का अगर वोट लेने का आपका अधिकार रखते हैं तो हम लोग का भी अधिकार आपको सुनना होगा। अब किस तरह से तैयारी किए हैं? हम लोग पूरा तैयारी किए हुए हैं। मसौड़ी विधानसभा से हम पूरे जितने हमारे समाज के हैं और 30 जिला से
पूरे रविंद्र भवन को भरने का काम करेंगे, अपना हद अधिकार लेके रहेंगे। अब निषाद पहले वाले निषाद नहीं है, अब निषाद जाग गया। अगर इसका वोट लेते हैं नीतीश जी तो इसका हक भी देने का आपका अधिकार है। इसी का मैं वाणी का समाप्त करता हूँ। नाम क्या है? चौधरी निषाद। आपका चलिए हम दोनों साथी हैं।